देखो कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट है ना। इसमें मैंने आप लोग को विकल्प बता चुका हूँ है ना। मेरे चैनल पर वीडियो डल चुके हैं और साथ साथ मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ। अभी इसका तीसरा पार्ट है। इसके तीसरे पार्ट में हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे और ये बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किए गए हैं है ना। और आपकी गाइड, आपकी किताब प्लस गूगल प्लस सब चीज़ का सहारा लिया गया है और आपके लिए सटीक उत्तर तैयार किए गए हैं ताकि आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सको। देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न 30 शब्दों में। प्रश्न छठवा का अथवा उत्तर। प्रश्न छठवा का अथवा देखिए, प्रश्न छठवा का अथवा का उत्तर है ये है ना। क्वेश्चन यहां पर ये था आपका, खूनी रविवार क्या होता है, खूनी रविवार किसे कहते हैं। खूनी रविवार पर टिप्पणी लिखिए। खूनी रविवार तो क्या हुआ था भैया, 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई। सोच करके देखो यार, एक जुलूस है वो कि शांतिपूर्वक जा रहा है ना। एक जुलूस निकला है, उधर से रूस की सेना आई और धड़ाधड़ 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 छोटे छोटे मासूम बच्चे और उनकी बीवियों और मजदूरों सब पर गोलियां चलाई, उनको मौत के घाट उतार दी यार। उनकी कैसी रूह नहीं कांपी होगी है ना। रविवार के दिन की बात थी है ना। 22 जनवरी 1950 को गोलियां बरसाई जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। सोचो यार, हजारों लोग मर गए बेचारे। इस दिन चूंकि रविवार था इसीलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कितने सारे लोगों को मारा गया है ना। अब प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 ये बोल रहा है, आपका प्रश्न क्रमांक 7 ये था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े बड़े कौन कौन से देश है। ये क्वेश्चन था आपका है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो वो 7वां सबसे बड़ा क्या है, देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश निम्नलिखित है। रूस सबसे बड़ा होता है, रूस का एरिया सबसे बड़ा है। उससे छोटा कनाडा, उससे छोटा संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे छोटा होता है चीन से छोटा ब्राजील से छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया है ना। ब्राजील से छोटा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। क्वेश्चन 8 यहां पर ये बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। किसके बारे में, नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर नेल्सन मंडेला, हेडिंग डालेंगे। नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रह चुके हैं ये है ना। होता क्या था कि जैसे भारत देश में जाति धर्म की लड़ाई होती है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, उसी प्रकार अफ्रीका जो है, अफ्रीका में काले व्यक्ति और गोरे व्यक्तियों की लड़ाई होती है। जो गोरे व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को महान समझते हैं और काले व्यक्ति को दबाने का प्रयास करते हैं ना। ऐसा काले मतलब अश्वेत है ना। तो अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, नेशनल मंडेला थे है ना। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद मतलब वही गोरे और कालों का भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखातो के 6वें अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रावनद्वीप के कारागार में बिताए। 27 साल जेल में रहे कौन, नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहे फिर भी हार नहीं मानी। और जो गोरे लोग अपने आप को महान समझते थे और अश्वेत लोग, अश्वेत का मतलब होता है जो गोरे नहीं होते, अश्वेत मतलब जो गोरे नहीं होते उनको दबाने का प्रयास करते थे। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन सभी को गुलामी से आजाद करवाया। किसने, नेल्सन मंडेला ने। बहुत महान काम किया। कोयला खनिक में काम करना पड़ा, मतलब कोयला खदान में इन्होंने 27 साल काम करे। ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए है ना। अब लघुत्तरीय प्रश्न भी आप इसमें देख लो। लघुत्तरीय प्रश्न क्या है आपका, लघुत्तरीय प्रश्न आपको 75 शब्दों में लिखना पड़ता है। कितने शब्दों में, 75 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है लघुत्तरीय प्रश्न, 75 शब्दों में। 9वां प्रश्न है आपका, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में कोई 3 अंतर क्या है। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में 3 अंतर लिखना है। आर्थिक क्रिया मतलब कोई व्यक्ति
काम कर रहा है और बदले में उसको पैसा मिल रहा है तो वो हो गई आर्थिक क्रिया। और कोई व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन बदले में उसको एक भी रुपए नहीं मिल रहा तो वो हो गई गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे कि आपके घर में आपकी जो मम्मी है, आपकी मम्मी घर का इतना सारा काम करती है ना, लेकिन बदले में उनको पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता, तो वो गैर आर्थिक क्रियाओं में काम कर रही है। और भाई अगर आपकी मम्मी अगर टीचर होती है, फिर पुलिस वाली होती, भले वो कम काम करती लेकिन बदले में उनको पैसा मिलता है तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती। तो उत्तर डालेंगे आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर निम्नलिखित है। किसमें आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर निम्नलिखित है? देखो ये है। देखो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है, मतलब जिससे पैसा मिल रहा है। काम करने के बाद क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है ना, है ना, या जो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती है, जिसको हम पैसे से, मुद्रा मतलब रुपए से माप सकते हैं, आर्थिक क्रिया कहलाती है ना। आ समझ में? अगला क्या है तुम्हारा? अगला तुम्हारा गैर आर्थिक क्रिया है ना। क्या है तुम्हारा? गैर आर्थिक क्रिया है। ये वाला लाइट चालू करो मुझे ना, बुझलित कर, चालू कर, अंधेरा आ रहा है यहाँ पे ना। गैर आर्थिक क्रिया है मनुष्य की वे सब क्रियाएं, मनुष्य की वे सब क्रियाएं मतलब ऐसे काम जिनका संबंध धन से नहीं है, मतलब वो काम तो करेंगे लेकिन बदले में उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जिन्हें मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापा जा सकता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगला आर्थिक क्रिया का दूसरा पॉइंट, एक श्रमिक का मजदूर पर खेत में काम करना आर्थिक क्रिया कहलाता है। खेत में मजदूर काम करता है, बदले में उसको पैसा मिलता है तो वो क्या कर रहा है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना, माँ के द्वारा किसकी देखभाल करना? पुत्र की देखभाल करना। पुत्र की देखभाल करने में उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो क्या होगी? गैर आर्थिक क्रिया हो गई वो। अगला शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना आर्थिक क्रिया। कोई टीचर यदि स्कूल में पढ़ा रहा है, बदले में सरकार उसको पेमेंट कर रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका आर्थिक क्रिया कहलाएगी। और अगला शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर पर पढ़ाना और है ना, गैर आर्थिक क्रिया। अगर शिक्षक यदि अपने बच्चों घर पे पढ़ाएगा तो बदले में पैसा मिलेगा कि वो खुद को पैसा देने से रहा, है ना, तो वो गैर आर्थिक क्रिया हो गई। अगला नर्स द्वारा अस्पताल के रोगियों की देखभाल करना आर्थिक क्रिया, क्योंकि बदले में पैसा मिलता है उसको। और विद्यार्थी द्वारा शाम को क्रिकेट खेलना क्या है? गैर आर्थिक क्रिया। अगर विद्यार्थी शाम को मजे के लिए क्रिकेट खेल रहा है, बदले में पैसा नहीं कमा पा रहा है, वो गैर आर्थिक क्रिया है। लेकिन जब विराट कोहली स्टेडियम पे क्रिकेट खेल रहा है, बदले में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया में आएगा। ये होता है आपका। दोस्तों इसके बाद का आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल बनाया जा रहा है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बन रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो को आने में समय लग रहा है बच्चों, है ना। आप घबराइए मत, पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा और ऐसा वीडियो मिलेगा कि आपको 100 में से 100 नंबर लेने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हो, आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं आपको पास करवाऊंगा, आपको टॉपर बनाऊंगा, आप लोग को पूरी गणित पढ़ाऊंगा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पूरे विषय पढ़ाऊंगा। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा आपके लिए। अब मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है।